अस्सलाम वालेकुम। बेशतर जानदार दोबारा तौलीद करते हैं। इंसान नए इंसानों को जन्म देता है, बंदर नए बंदरों को जन्म देता है और कुत्ते, बिल्कुल ठीक, कुत्तों को जन्म देते हैं। तो बुनियादी तौर पर अफ़ज़ाइश नस्ल यानी कि रिप्रोडक्शन वो है जहाँ हयातियात यानी कि ऑर्गेनिज़म्स नए हयातियात बनाते हैं तकरीबन इन्हीं की तरह दिखते हुए। रिप्रोडक्शन यही है। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा सा गहराई से ये सोचना चाहती हूँ कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। मेरा मतलब है इसके बारे में सोचें तो क्या आपको लगता है कि इंसान को ज़िंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ज़िंदा रहने के लिए दोबारा रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। इस कुत्ते को ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मुझे पूरा यकीन है आप इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे। तो बस मुझे ये लिखने दें कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है लोगों के ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है? और एक और ज़रूरी बात ये है कि रिप्रोडक्शन में ख़ासी मेहनत लगती है। अगर आप सिर्फ़ इंसानों को ही ले लें, तो आपको मालूम होगा कि एक माँ को एक बच्चा अपने पेट में 9 महीने तक पालना होता है। और फिर बच्चा होने के बाद भी दोनों वालिदैन को अच्छा खासा वक्त और पैसा लगाना होता है बच्चे की परवरिश के लिए। तो बहुत वाज़ेह तौर पर रिप्रोडक्शन में बहुत मेहनत लगती है और ये लोगों के ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर हम ये क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में मैं सोचना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वीडियो रोक कर ये सोचने की कोशिश करें कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि ठीक है, लोगों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है ज़ात यानी कि स्पीशीज़ के ज़िंदा रहने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि स्पीशीज़ की बक़ा के लिए। अब सबसे पहला सवाल आपके ज़हन में होगा कि ये स्पीशीज़ क्या है? अभी के लिए हम कह सकते हैं कि स्पीशीज़ को ऐसे सोचा जाए जैसे अगर वो ऑर्गेनिज़म्स या हयातियात जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हों और इनमें काबिलियत हो रिप्रोड्यूस करने की, तो हम ये कहेंगे कि ये एक ही स्पीशी के हैं या एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर तमाम इंसान अपने जिस्मानी ढांचे और हर चीज़ में बहुत एक जैसे नज़र आते हैं और हम दोबारा पैदा भी कर सकते हैं ताकि तमाम इंसान एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हों। सारे कुत्ते एक अलग स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह सारी बिल्लियाँ एक अलग स्पीशीज़ से। तो अगर आप चाहते हैं स्पीशीज़ का ज़िंदा रहना, तो आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन बहुत अहम किरदार अदा करती है और ज़ाहिर है कि अगर आप स्पीशीज़ के बारे में और मालूमात जानना चाहते हैं, तो हमारी एक और वीडियो है पूरी स्पीशीज़ के ऊपर, वो आप जल्द देख सकेंगे। खैर, अब मैं इसकी एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ अगर आप हिरन के एक ग्रुप पर गौर करें, एक जंगल में इनफरादी तौर पर हर हिरन को इन्हें जिंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन इन्हें जिंदा रहने में मदद नहीं करती, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है अगर ये हिरन रिप्रोड्यूस ना करें। आपको क्या लगता है क्या होगा? वाज़े तौर पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये हिरन बूढ़ी हो जाएंगी और मर जाएंगी। चलिए अगर हम ये उम्र बढ़ने का सिलसिला छोड़ भी दें, ये भी सोच लें कि हिरन कभी मरती ही नहीं, इनकी उम्र भी नहीं बढ़ती, ये फिर भी मर सकती हैं क्योंकि इसके लिए बहुत सारे शिकारी मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर शेर इन हिरनों को खाना पसंद करते हैं, तो ये शेर इन हिरनों का शिकार करेंगे। ये एक तरीका है इनके मरने का। एक और तरीका हो सकता है कोई भी कुदरती आफत, शायद कुछ हिरन बीमार पड़ जाएं, तो ये सिर्फ वक्त की बात है कि सारी जिंदा चीजें एक ना एक दिन मरती हैं। और अगर इन हिरणों के पास रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं है, तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये हिरणों को मुतासर करेगा क्योंकि अब कोई हिरन है ही नहीं, वो स्पीशीज जा चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा माहौलियाती निज़ाम मुतासर करेगा। ना सिर्फ इन स्पीशीज बल्कि उन स्पीशीज पर भी असर पड़ेगा जो इन पर मुनहसर हैं। पूरी चीज़ पर असर होता है। तो अब रिप्रोडक्शन यहाँ कैसे मदद करती है, आइए देखते हैं। अगर हिरन रिप्रोड्यूस करें तो वो बहुत सारे और हिरन बना सकती हैं। तो रिप्रोडक्शन से इनके पास ये काबिलियत है कि ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, अपनी आबादी में इजाफा कर सकते हैं। तो अब अगर हिरन मरते भी रहते हैं तो भी, और वो शिकार भी होते रहते हैं तो भी, यहाँ तक कि अगर दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ कुदरती आफात हों तो भी, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर कुछ हिरन मरते भी रहें मुसलसल, तो ये ठीक है क्योंकि खुद से
زیادہ سے زیادہ کاپیاں بنانے کی اب یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے اسپیشیز کے زندہ رہنے کا، ریپروڈیوس کر کر کے۔ تو یہاں اگر میں ان کے زندہ رہنے کا طریقہ لکھوں، وہ طریقہ جو ان اسپیشیز کو زندہ رکھتا ہے وہ ہے ریپروڈکشن۔ اچھی طرح سے یہ آبادی کو بڑھنے دیتا ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ تو آبادی بڑھتی ہے اور چونکہ ریپروڈکشن ان کو اپنی آبادی بڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، لہٰذا وہ مرنے والی آبادی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ مرنے والے اپنے آرگینزم سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی آبادی کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ استحکام کا باعث بنتی ہے۔ بغیر ریپروڈکشن کے آبادی کم ہوتی رہے گی اور آخر کار یہ ناپید ایکسٹنکٹ ہو جائے گی۔ اب اندازہ لگائیں کیا؟ ایک اور وجہ بھی ہے کہ ریپروڈکشن کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ ارتقاء یعنی کہ ایوولوشن کی طرف جاتا ہے۔ ایوولوشن کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن صرف آپ کو ایک خیال دینے کے لیے کہ اس سے ریپروڈکشن کیسے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب افراد دوبارہ پیدا کرتے ہیں تو بچے ان کے والدین کی طرح بالکل ان کے والدین کی طرح نہیں دکھتے۔ مثال کے طور پر آپ اور میں اپنے والدین سے بالکل یا ہو بہو نہیں ملتے یا بالکل ان کے جیسے نہیں دکھتے۔ اس کو ہم ویریشن کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بچے بناتے ہیں تو پھر اور فرق پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اور ریپروڈکشن ہوتی رہے گی، اتنی ہی تبدیلیاں بڑھتی رہیں گی، لہٰذا ہر نئی نسل میں زیادہ سے زیادہ اختلافات پائے جائیں گے اور آخر کار اب آپ لاکھوں اور کروڑوں نسلوں پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ فرق بہت بڑا ہوگا اور ہم نئی نسلوں کو یکسر دیکھیں گے۔ اسے ارتقاء کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ارتقاء کی وجہ سے اپنی دنیا میں بہت سی مختلف قسمیں موجود ہیں، لیکن اب آپ ریپروڈکشن کی اہمیت کو دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ساری زندہ چیزوں کی بات آتی ہے۔ صرف خلاصہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ریپروڈکشن کیوں ضروری ہے۔ افراد کے زندہ رہنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک ضروری عمل نہیں ہے، تاہم یہ پوری نسل کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ ایسا کیسے کرتا ہے؟ یہ نسل کو اس کی اجازت دیتا ہے تعداد میں اضافہ، آبادی میں اضافہ کرنے کی۔ اسی وجہ سے وہ یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر ان کے کچھ حیاتیات مختلف وجوہات کی بنا پر مر بھی رہے ہیں تو آبادی کی تعداد کم نہیں ہوگی، آبادی مستحکم رہے گی۔ اور ہمیں ایک اور وجہ کی جھلک ملی کہ ریپروڈکشن کی اہمیت کیوں ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ دوبارہ پیدا کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ بچوں میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور پھر اگر آپ کئی نسلوں تک اس پر غور کریں تو تبدیلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اسی طرح نئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کی دنیا میں بہت سی اسپیشیز ہیں، سب ارتقاء کے اس خیال سے وجود میں آئے ہیں۔ تو بنا ریپروڈکشن کے ارتقاء بھی ناممکن ہوگا۔